हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडी करंट्स के बारे में। समझेंगे एडी करंट्स को, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था? प्रीवियसली हमने देखा था कि एक अगर सर्कुलर लूप है, इसमें से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता हूँ तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और ये किस तरह से प्रोड्यूस होगा? लेंस लॉ से हमने देखा था, इस तरह से प्रोड्यूस होगा ताकि क्या कर सके, इस कॉज को, जो चेंज इन फ्लक्स के कॉज को रोक सके, है ना। तो हमने देखा था ये कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता, अगर ये नॉर्थ पोल है तभी तो स्टॉप होगा ये, तभी तो इसे रिपेल करेगा अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो देखना प्रीवियस वीडियोस को, वहाँ समझ में आएगी ये बात। ऐसी अगर ये चीज़ तो हम किस में भी अप्लाई होगी, अगर बल्क में लिया मटेरियल ना, इस तरह से हमने एक सर्कुलर लूप नहीं लिया, बस एक कंडक्टर लिया है, उसमें भी तो अगर फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने पे करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन ये इंड्यूस ईएमएफ की खास बात क्या होगी, करंट की खास बात होगी, ये कैसा होगा, ये इस तरह से सर्कुलर होगा, या स्वर्लिंग एडीज के फॉर्म में। अब एडीज क्या होता है, जो भंवर को बोलते हैं ना पानी में, जो एडीज बनते हैं, तो उस तरह से होगा ये। अब अगर इसका भी हम समझे कि ऐसा क्यों है, तो देखो, जैसे कि इसमें समझते हैं ना, यहाँ पर इस जब ये एक कॉपर प्लेट की बात की जिसमें हमने स्विंग करा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो जब इसमें देखो, अब क्या करेगा, जब हम इसे स्विंग कर रहे हैं तो इसमें से, इस कॉपर प्लेट में से फ्लक्स चेंज हो रहा, ठीक है। अब क्या चाहेगा ये कि जो फ्लक्स चेंजेस को स्टॉप करके इसके कॉज को, तो स्टॉप करने के लिए क्या करेगा, इसमें से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, हाँ, और ईएमएफ की वजह से एक एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब एडी करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन जैसे इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ एडी करंट, समझ लो क्लॉकवाइज। तो हम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज है तो थंब को इस तरह पॉइंट आउट करना पड़ेगा, कर्ल करेंगे फिंगर को इस तरह क्लॉकवाइज, और ये थंब यहाँ पॉइंट करेगा, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, है ना, इसके ऑपोजिट साउथ पोल की तरह। मतलब अब इनमें अट्रैक्शन होगा, ये भी ऐसा मैग्नेट बिहेव कर रहा है, मैग्नेट डाइपोल, है ना, और इन दोनों में, इस मैग्नेट और जो ये मैग्नेट बन रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और इससे क्या हो जाएगी, डैम्पिंग हो जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगा इसका मोशन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, जो कॉज है मैग्नेटिक फ्लक्स का उसको स्टॉप कर रहा है ना, ये बात है। तो तो क्या रीज़न था एडी करंट के डेवलप होने का, कि उससे क्या हो सके, कॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टॉप कर सके, है ना। तो मैंने आपको बताया ही। और अगर आपको और इसको डिटेल में समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखनी पड़ेगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये और भी कैसे हुआ, है ना। इसके बाद तो however their flow pattern resembles swirling eddies in water. This effect was discovered by physicists for Foucault, और इसको एडी करेंट्स हमने बोला है। तो मैंने आपको बताया एडी करेंट्स क्यों बोला है। इसके बाद कंसिडर अ पैडल shown in figure 6.13. A copper plate is allowed to swing like a simple pendulum between the pole pieces of a magnet. It is found that the motion is damped in a little while द प्लेट्स कम टू हॉल्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब ये हम स्विंग कराते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में, अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तब ये कुछ टाइम तक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, कुछ टाइम पर स्टॉप होगा ना, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। बट इसमें, जब इसमें फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हमने, तो ये कुछ ही सेकंड में, मतलब कुछ सेकंड भी नहीं, इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, डैम्पिंग हो जाएगी इसमें, बिकॉज मैंने बताया चेंज इन फ्लक्स को रोकना है चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल करंट, इलेक्ट्रिक एडी करंट प्रोड्यूस होगा, उससे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा इसमें और उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। जिसे हम डैम्पिंग बोलते हैं ना, डैम्पिंग जो हुई। We can explain the phenomena on the basis of electromagnetic induction. Magnetic flux associated with the plate keeps on changing as the plate moving in and out of the region between magnetic poles. The flux changes induce eddy current in the plate. Direction of eddy current are opposite when the plate swing into the region between the poles and when it swing out of the region. ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की, फ्लक्स चेंज होगा, है ना, फ्लक्स चेंज होने को स्टॉप करने के लिए एडी करंट इंड्यूस होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में स्विंग हो रही है ना, स्विंग हो रहा है ये प्लेट, उसके ऑपोजिट एडी करंट की डायरेक्शन होगी, तभी मैग्नेटिक पोल। तो इस तरह से, और हम लेंस लॉ से भी ये समझ सकते हैं। लेंस लॉ से कैसे, कि हमें पता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ किस तरह से प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन ये होगी कि जिससे क्या हो सके, कॉज ऑफ ईएमएफ को स्टॉप कर सके, है ना। तो लेंस लॉ में को भी ये से भी हम देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन। अब देखो इसमें, इफ रेक्टेंगुलर स्लॉट्स आर मेड इन कॉपर प्लेट एज शोन इन फिगर 6.14, ठीक है, एरिया अवेलेबल टू द फ्लो ऑफ एडी करेंट्स इज लेस। लेकिन अगर क्या करते हैं हम, कॉपर प्लेट में ऐसे स्लॉट्स बना दें, ठीक है, तो ऐसे स्लॉट्स बना जैसे यहाँ है, तो जो एरिया जिसमें एडी करंट
प्रोड्यूस हो रहा था ना, या एडी करंट को जो एरिया मिल रहा था रोटेट करने का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो एडी करंट भी अब कम हो जाएंगे और डैम्पिंग भी कम हो जाएगी ऐसी, ठीक है। उसके बाद thus the pendulum plate with holes or slots reduces electromagnetic damping and the plate swing more freely, है ना। तो ये चीज़ मैंने बताई, अब वो बहुत फ्रीली मूव कर सकती है, उसमें एडी करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि। नोट दैट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इंड्यूस करंट डिपेंड्स अपॉन द एरिया इनक्लोज बाय द करंट्स, ठीक है। और इसको हम इससे भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट आई ए, है ना। अगर नंबर में एन था तो किस पर डिपेंड कर रहा मैग्नेटिक मूवमेंट, दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, करंट और एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया इनक्लोज, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, करंट को तो चेंज नहीं किया, करंट तो जब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, करंट तो प्रोड्यूस होगा अपने आप, वो तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, बट एरिया को हमने रिड्यूस कर दिया, है ना। इस तरह से अगर इसमें क्या करके हमने हमने होल्स करके या फिर इसमें से स्लॉट्स बना के हमने एरिया रिड्यूस कर दिया, और एरिया रिड्यूस करने से क्या हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट कम आ गया ना। मैग्नेटिक मूवमेंट अब जब कम आ जाएगा तो क्या होगा, तो इससे क्या हुआ, जो अब इनमें अट्रैक्शन कम होगा और ये इतना डैम्पिंग कम हो जाएगी, मतलब एकदम से स्टॉप नहीं होगा, कुछ टाइम फ्रीली मोडरेट करेगा फिर स्टॉप होगा। अब देखो इसका यूज़ कैसा है, इसका यूज़ कहाँ पर है। दिस फैक्ट इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग एडी करंट इन द मेटेलिक कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड अदर्स सच डिवाइसेस इन विच कॉइल इज टू बी वाउंड ओवर मेटेलिक कोर। तो ये ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स हमने देख चुका है, हम देख चुके हैं इसे, है ना। क्या होता है इसमें कि जो कोर होता है, हम कोर लेते हैं एक, है ना, और कोर में तो क्या करते हैं, वाउंड करते हैं वायर को, है ना, और इसमें से करंट पास करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस वायर में, बाहर वाली वायर में, तो अंदर भी एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और वो उसको क्या करेगा, इस कॉज को रोकने की कोशिश करेगा, है ना, ठीक है। और एडी करंट, और दूसरी चीज़ है कि इसमें जब एडी करंट प्रोड्यूस हुआ तो उससे वो हीटअप हो जाएगा, कोर कोर हीटअप हो जाएगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिसिपेट करेगा, है ना। और जो हम नहीं चाहेंगे कि इससे एनर्जी लॉस हो, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, एडी करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए मेटल को लैमिनेशन प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से लैमिनेटेड कॉइल को यूज़ करेंगे हम। कोर कैसा होगा, लैमिनेटेड कोर यूज़ करेंगे इस तरह से, है ना, ये लैमिनेट कोर होगा। और इसको हम क्या रखेंगे, हम पैरेलल रखेंगे, ये कोर्स, ये लैमिनेटेड जो है ना लैमिनेशंस, ये मेटल के पैरेलल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। कि मैं पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं रखें तो क्या होगा, अगर बाई चांस इस तरह से रखता हूँ मैं, है ना, इससे तो एरिया, एडी करंट के लिए जो एरिया है वो कम हो जाएगा, है ना। अगर बाई चांस अगर ये कोर्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड ना, ये देखो, अगर इसको क्या कर दूँ, पैरेलल ना रख के मैं ऐसा रख दूँ इस तरह से लैमिनेट कोड, तो इसके अब इससे कुछ एडवांटेज है, इससे कुछ एडवांटेज ही नहीं है। अब एडी करंट तो फिर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको प्रॉपर एरिया मिल रहा है रोटेट करने का, है ना। तो इसलिए इसको कैसे रखते हैं, इसको जो हम एडी करेंट्स के लिए रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड जो हमने कॉइल्स रखे ताकि एरिया रिड्यूस हो, उससे मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो, कैसा होगा, इस तरह से पैरेलल टू द मैग्नेट फील्ड इस डायरेक्शन में, उसके पैरेलल हम लैमिनेटेड कोड को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद द लैमिनेशन आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल लैक्योर, तो बीच में उन्होंने सेपरेट इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि ये पूरा एक, है ना, ताकि एडी करंट को स्टॉप कर सके, उनके बीच में ना एडी करंट फ्लो हो, तो उसके बीच में हम इनके बीच में लैक्योर यूज़ करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल। द प्लेन ऑफ द लैमिनेशन मस्ट बी अरेंज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट दे कट अक्रॉस द एडी करंट पाथ, है ना। और ये इसलिए पैरेलल मैंने बताया अभी क्यों करेंगे, तो एडी करंट पाथ को स्टॉप कर सके। दिस अरेंजमेंट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द एडी करंट सिंस द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट लॉस इज सस्टेनली रिड्यूस, ठीक है। तो हमें पता है हीट एनर्जी क्या है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो हीट एनर्जी, करंट क्या होगा, अब एडी करंट कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, तो हीट एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी और एनर्जी लॉस कम होगा। लेकिन अब इसके कुछ एडवांटेज भी है एडी करंट के, जिसे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन कैसे यूज़ करते हैं, देखते हैं इसे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर सिचुएटेड अबाउट द रेल्स इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन्स, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर एक्टिवेटेड द एडी करंट इंड्यूस्ड इन द train rails oppose the motion of the train as there are no mechanical linkages, the braking effect is smooth, ठीक है। तो जैसा अभी हमने समझा, अब क्या इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में क्या होगा, इसमें बोला कि मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जस्ट अबाउट द रेल्स, ठीक है। अब जब ट्रेन मूव कर रही, ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को जैसे एक्टिवेट करेंगे, है ना, और ये ट्रेन मोशन में,
तो क्या होगा, इससे फ्लक्स में चेंज आएगा। अब फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें एडी करंट डेवलप होंगे, और एडी करंट डेवलप होंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट अगेन वही, तो क्या करेगा, इसको एकदम से ब्रेक सप्लाई हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा एकदम, जैसे डैम्पिंग हुई थी ना वैसे ट्रेन भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये ब्रेकिंग इफेक्ट होगा, और इसमें कुछ मैकेनिकल है ना, कुछ फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, तो ये ब्रेकिंग में इफेक्ट स्मूथ होगा, बिकॉज ये मैग्नेट से स्टॉप हो रहा है ना, फ्रिक्शन के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। और एक और एक्सपेरिमेंट होता है ना, जब आप क्या करते हैं, एक मैग्नेट को अगर हम एक आयरन पाइप से है ना, या इस तरह से जब हम ड्रॉप करते हैं इस आयरन पाइप में, तब भी हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नेट है, भले ही वो उसमें जो गैप है आयरन पाइप में, उससे काफ़ी मैग्नेट के साइज से काफ़ी कुछ ज़्यादा डायमीटर होगा उसका, मतलब वो इजीली पास हो सके। अगर हम जैसे कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, उसका पाइप लेंगे इस तरह, उससे सेम रेडियस का, सेम डायमीटर का, तो ये इजीली निकल जाएगा बिना कुछ जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट में, है ना, एकदम से गिर जाएगा बिना किसी टाइम, बहुत कम टाइम में। लेकिन इस केस में ये जब हम उतने डायमीटर का ले रहे हैं और इसमें मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं जैसे कि आयरन, तो इसमें जो मैग्नेट ड्रॉप करेंगे तो ये कुछ टाइम लगाएगा, है ना, बहुत स्लोली आएगा ये। अब क्यों आएगा, सेम यही रीज़न है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब मैग्नेट नीचे आ रहा है, इसके जो रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और एडी करंट से एक मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, और वो क्या करेगा, इस कॉज को, मैग्नेटिक फ्लक्स की कॉज को रोकेगा, और उससे ये स्लोली नीचे गिरेगा। तो आप ये देख सकते हैं यूट्यूब में अवेलेबल होगा ये वीडियोज़, है ना, जिसमें ये एक्सप्लेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। Certain galvanometer have a fixed core made of non-magnetic metallic material. When the coil oscillates, the eddy current generated in the core opposes the motion and bring the coil to rest quickly. तो गैल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं उन्हें। उनमें क्या होगा, आप देखो, आप गैल्वेनोमीटर में हमने देखा था, जो ये अगर मैं डायग्राम से इतना ठीक से बना नहीं पाऊँगा, बट जब क्या होगा, जब हम करते हैं गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करेंगे ना, एप्लीकेशन करेंगे इसमें, तो करंट फ्लो होगा इससे, तो ये कुछ टाइम के लिए ऑसिलेट करेगा, एकदम से ये रीडिंग नहीं देगा, कुछ टाइम के लिए ऑसिलेट करता है, जो ये इसका पॉइंटर है। ठीक है, अगर हमें इसे क्या करना है, एकदम से, है ना, इन नो टाइम हमें इसे स्टॉप करना है, तो क्या करेंगे, हम जो कॉयल है गैल्वेनोमीटर का जो यूज़ करते हैं, उसमें कोर है, सॉरी, उसको उसमें क्या करेंगे, कोर यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर में, जो नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल का होगा, और जिसमें क्या डेवलप होगा, जिसमें एडी करंट डेवलप होंगे, है ना, और एडी करंट डेवलप होने पे फिर से ये कॉज को स्टॉप करेगा और डैम्पिंग हो जाएगी इसमें, तो एकदम से स्टॉप में आ जाएगा जो पॉइंटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडक्शन फर्नेस। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होगा, तो इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर एंड कैन बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर एलॉयज बाय मेल्टिंग द कंस्टिट्यूएंट मेटल। तो फर्नेस किस पे यूज़ करते हैं, मेल्ट करने के लिए ना, डिफरेंट मेटल्स वगैरह को हाई टेम्परेचर में। तो नाम से पता चल रहा है, तो इसमें इंडक्शन का यूज़ करेंगे, तो इंडक्शन का यूज़ करेंगे यानी कि इसमें क्या करेंगे, एडी करंट प्रोड्यूस करेंगे, और एडी करंट से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट से वो जनरेट हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू अ कॉइल विच सराउंड द मेटल टू बी मेल्टेड। तो एसी करंट प्रोड्यूस होगा, और एसी करंट से क्या होगा, हमें एसी करंट से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एसी करंट से कंटिन्यूसली वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, और उससे फ्लक्स चेंज होने पे क्या होगा, उसमें एडी करेंट्स डेवलप होगा, है ना, और एडी करेंट्स डेवलप होने से हीटिंग इफेक्ट आएगा, और हीटिंग इफेक्ट से काफ़ी अमाउंट में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और उससे मेटल मेल्ट हो जाएगा। तो एडी करेंट जनरेटेड इन द मेटल प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर सफिशिएंट टू मेल्ट। तो ये था एक और इसका एडवांटेज। और लास्ट एडवांटेज है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। द शाइनी मेटल डिस्क इन द पावर मीटर एनालॉग टाइप रोटेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो पुराने जो मीटर्स थे इलेक्ट्रिक मीटर्स में आपने देखा होगा, है ना, जैसे यहाँ रीडिंग आती थी और उसके नीचे एक सर्कुलर एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम डिस्क टाइप की रोटेट करती थी। तो ये रोटेट क्यों करती थी, एडी करंट के इफेक्ट्स में, ना, उसके इफेक्ट में, जो लेकिन जो डिजिटल एंड नया वाला इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट आर इंड्यूस इन द डिस्क बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द साइनोसॉइडली वेरिंग करंट इन द कॉइल। तो उसमें जब एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा, साइनोसॉइडली मतलब इस तरह से ना, एसी करंट के लिए हम बोलेंगे, तो जब वेरी कर रहा जो मैग्नेटिक करंट, उससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और उससे एडी करंट इंड्यूस होगा, और वही इसे क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है। तो ये ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आपको, अभी भी एनालॉग मीटर्स है, बट अब तो डिजिटल मीटर्स सबके हैं, है ना। तो ये पुराने मीटर्स में था ये,
यू कैन ऑब्जर्व द रोटेटिंग शाइनिंग डिस्क इन द पावर मीटर ऑफ योर हाउस। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और दूसरा टॉपिक को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को हम समझेंगे। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।